Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 9 arts. So this is your general science book. Open your books. So students, we have started our unit number 3, which is about health, diseases and prevention. And in the previous lecture we have discussed about different diseases like whooping cough and tetanus. So now we will discuss about another disease which is called diphtheria. So diphtheria जो है वो भी एक infectious disease है जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं. और कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं? कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिये. ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो कि इस डिज़ीज़ को कॉज करने में हेल्प करता है. ये डिज़ीज़ कैसे फैलती है? स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग. तो ये डिज़ीज़ जब एक पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो खांसता है या वो छींकता है तो उसके जो मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, वो अगर दूसरे साथ बैठे हुए हेल्दी पर्सन अगर उसको इनहेल कर ले तो ये डिप्थेरिया या ये डिज़ीज़ जो है वो उस पर्सन को भी हो सकती है. इसके अलावा जो है वो कंटेमिनेटेड फूड जैसे कि मिल्क, अगर कंटेमिनेटेड मिल्क है आपने वो यूज़ कर लिया है तो इससे भी किसी भी पर्सन को ये डिज़ीज़ इजीली हो सकती है. यहाँ पर डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है कि उसकी शेप, जो बैक्टीरिया है उसकी शेप कैसे होती है, किस तरह से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपने कल्चर को इंक्रीज कर देता है. यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो डिप्थेरिया पेशेंट्स हैं मोस्टली उनके टॉन्सिल्स वगैरह जो गले के अंदर होते हैं और फेरिंग्स और लैरिंग्स जो उसकी खुराक की सांस की जो नालियाँ हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं. साइंस एंड सिम्टम्स. डिप्थेरिया के सिम्टम्स क्या हैं? यूजुअली ये अफेक्ट करती हैं टॉन्सिल्स को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स एंड ओकेजनली स्किन को भी जो है वो अफेक्ट करती है. इसके अलावा ये यूजुअली 2 to 5 डेज़ में अगर होती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन जो है वो इस बैक्टीरिया जो कि कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जिसको कहते हैं, अगर वो उसके साथ कांटेक्ट में रहा है या कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड उसने ले लिया है और वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया तो आफ्टर द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया 2 to 5 डेज़ के बाद पेशेंट में सिम्टम्स जो हैं वो अकर होना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि उसकी जो स्किन है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है, ब्लडी एंड वाटरी ड्रेनेज फ्रॉम नोज़, उसके नाक से जो है वो खून और उसके अलावा पानी वगैरह मुसलसल निकलना शुरू हो जाता है. उसको सांस की प्रॉब्लम होती है, बुखार होता है, कफ खांसी वगैरह होते हैं और उसको निगलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है. तो ये सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट में आना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद ही पता चल जाता है कि पेशेंट को डिज़ीज़ हुई है. उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर उसकी इम्यूनाइजेशन दी जाती है, DPT जिसको कहते हैं. इसके अलावा जो है डिफरेंट एंटीबायोटिक से भी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, लाइक पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ये क्या करती हैं? ये पेशेंट के अंदर जाकर इस बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती हैं और बैक्टीरिया ने जो भी टॉक्सिसिटी आपकी या पेशेंट की बॉडी में फैलाई है वो उस टॉक्सिसिटी को कम कर देती है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइफाइड. टाइफाइड का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है. ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी. ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि इस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ पिक्चर में इन्होंने शो किया हुआ है साल्मोनेला टाइफी, किस तरह उसकी फॉर्म होती है, उसकी शेप किस तरह की होती है. टाइफाइड फीवर जो है किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है? स्टूल कल्चर से. फॉर एग्जांपल जो पेशेंट का जो फीसिस होता है उसको चेक किया जाता है, उसके अंदर अगर इस बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मौजूद हो तो इट मीन्स कि दिस इज़ टाइफाइड. दिस डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन इन एरियाज़. ऐसे इलाकों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर निकासी का इंतज़ाम जो है वो सही नहीं होता है, पीने का पानी और जितना भी यूज़ करने का पानी है वो सारा गंदा हो, तो इस वजह से टाइफाइड फैल जाता है. ये डिज़ीज़ जो है वो हर तरह की एजेस में हर तरह के एजेस के लोगों को अफेक्ट करती है.
साइंस क्या है इसके कि बैक्टीरिया इंटर हो जाता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है पेशेंट की, वहाँ पर जाकर ये स्टे करता है और वहाँ पर अपनी मल्टीप्लिकेशन को, मतलब अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद जो है वो ब्लड में इंटर हो जाता है और उसके थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन्स में इंटर हो जाता है, जैसे लिवर, स्प्लीन, ब्रेन एंड बोन्स। यहाँ पर जाकर ये इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जैसे ही वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं वहाँ पर उस इंटेस्टाइन में एक अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सच अल्सर्स में ब्लीड, और ये इतने सवियर हो जाते हैं कि उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या है? फीवर, बुखार होता है, सर दर्द होता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, दोनों में से कोई एक पेशेंट को हो सकता है। इसी तरह फीवर जो है वो यूजुअली 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 तक हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि सबसे पहले तो अपना जो निकासी का और जो पानी का निज़ाम है उसको सही किया जाए, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, प्रॉपर इसको पेशेंट को इम्यूनाइजेशन दी जाती है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि इसको क्योर करने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है वो है कॉलेरा, जिसको हैज़ा भी कहते हैं। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है और इस डिज़ीज़ के साथ ही डायरिया भी हो जाता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। कॉलेरा जो है वो, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वाइब्रियो कॉलेरे। यहाँ पर वाइब्रियो कॉलेरे की शेप इन्होंने बताई हुई है किस तरह से होता है। ये बैक्टीरिया जो है वो लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज़ करता है एंड दैट कॉजेज इंक्रीज रिलीज ऑफ वाटर इन द इंटेस्टाइन। और जैसे ही ये टॉक्सिन रिलीज़ होता है, इसकी वजह से इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन या जहर जो है वो फैल जाता है एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। ये भी जो है वो गंदे पानी और खुराक के लेने से ही जो है वो ट्रांसमिट होता है। जैसे कि जो हाउस फ्लाइज होती हैं, आपने देखा होगा वो हर जगह इधर उधर बैठ रही होती हैं, गंद के ढेर पे, कूड़े के ढेर पे भी बैठती हैं। तो जब वो बैठती हैं तो उनके साथ जो है ये जर्म्स अटैच हो जाते हैं और जब यही फ्लाइज अगर किसी खाने की चीज़ पर आकर बैठ जाती हैं तो ये जो फूड है, ये जो अनकवर्ड फूड है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और इसी अनकवर्ड फूड को लेने से जो है वो कॉलेरा के चांसेस बढ़ सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स इसकी क्या हैं कि बैक्टीरिया जो है वो फूड के या कंटेमिनेटेड फूड के खाने से ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिन यानी कि जहर प्रोड्यूस करता है। दिस टॉक्सिन एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइन इटसेल्फ एंड कॉजेज सेवियर डायरिया विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन। तो ये टॉक्सिन इंटेस्टाइन में जब बढ़ जाता है तो बहुत सेवियर किस्म का डायरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि डायरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पेशेंट जो है वो उसको पेशेंट विद कॉलेरा हैज़ सेवियर एंड पेनलेस वाटरी डायरिया एंड वॉमिटिंग, उसके साथ वॉमिटिंग भी होती है, बट फीवर जो है वो इस कंडीशन में पेशेंट को नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इट टेक्स अबाउट 100 मिलियन कॉलेरा बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट अ हेल्दी एडल्ट। टू सिग्निफिकेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर इज रिक्वायर्ड to transmit the disease and person to person transmission is uncommon। कि यूजुअली 100 मिलियन कॉलेरा बैक्टीरिया जो है वो किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। मतलब 100 मिलियन कॉलेरा अगर बॉडी के अंदर होंगे तब ही इन्फेक्शन होगा। तो किसी भी फूड के अंदर, कंटेमिनेटेड फूड के अंदर इस तादाद में अगर बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो भी किसी पर्सन ने ले लिए हैं तो उसको कॉलेरा हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले कि इम्प्रूव हाइजीन, कि आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है।
फूड एंड वाटर शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, अपने खाने की चीज़ों को और पानी को जो है वो अच्छी तरह से कवर करना है। खाने से पहले, बाद में और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। इसी तरह से जो पेशेंट होता है कॉलेरा का, उसमें डायरिया की वजह से पानी की कमी हो जाती है, इसलिए उसको ORS फ्लूइड दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेट साल्ट। एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती हैं। सो इस डिज़ीज़ से बचने के लिए डिफरेंट प्रिकॉशंस लेने चाहिए। साफ़ पानी और साफ़ खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए स्टार्ट में ही, ताकि ये कॉलेरा जो है वो किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट ना कर सके। इसी तरह इसकी जो अगर वबा फैल गई हो तो उसके लिए चाहिए कि सैनिटेशन का निज़ाम जितना भी है उसको साफ़ किया जाए, पानी और खुराक साफ़ की जाए, ताकि इसको कम करने में या इसको ख़त्म करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स अपने इस लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो आप अपने कंसर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट करें। थैंक यू।